बिहारी लाल की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। माला पुलितालकाय, कपालमाला चित्सेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जय गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहार। अपने स्थान में परिक्रमा कर ले। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी
लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी। पर बता रहे हैं कितना सुंदर बात कि देखो मैं इसीलिए बोला था कि सब के सब मिल करके दूध दही माखन को बाहर मत दिया करो। ठाकुर जी में आइए, ठीक है, दूध दही माखन को बेचने मत जाया करो, बल्कि उसको खुद ही खाया करो। तो देखो खाने में कितना ताकत है, कितना बल आ गया कि हम सब ने मिल करके गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। नहीं तो लल्ला तेरे को दर्द नहीं होता क्या? बोले होता है ना मेरे को भी दर्द, आ जाऊं क्या मैं घूम के? तो लल्ला अपने उंगली को हटाने लग गए। सब लोग दर्शन करो। और जैसे ही लल्ला हटाने लगे तरतर 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 गोवर्धन नीचे आना शुरू, सबकी लाठी टूट गई। जितने लोग हैं सबकी लाठी टूटने लग गई। अब तो सबको लगा हे भगवान अब हमको समझ आ गया, लल्ला उठाया तू ही था, लेकिन सहारा किसका था? तो करते हमेशा कौन है? करने वाला कन्हैया ही है, बस हमारा वो माध्यम बनाते हैं। इसीलिए आज ये भागवत हो रहा है ना, तो करा कौन रहा है? ठाकुर जी ही आके बैठ गए हैं, वो स्वयं करा रहे हैं, तब तो इतना बड़ा आयोजन है। नहीं तो किसी की क्षमता है ना हमारी ना आपकी। करने वाले ठाकुर बस सहायता ले लिए कि कोई कुछ करो कोई कुछ करो। जैसे सबने अपनी लाठी टिकाई वैसे ही आप लोग भी यहाँ सब लोग अपना हाथ पांव टिकाए हैं, इसी में ये हो पाता है। तो आज भगवान ने सुंदर पर्वत को उठा लिया। अब आज जितने जितने हैं ब्रजवासी सबको लगा अब तो हमको पक्का विश्वास हो गया है नंद बाबा कि ये तुम्हारा लल्ला भगवान है, पक्का ये कोई न कोई है। इतने कम उम्र में ये पूतना को मार दिया, इतने छोटे से उम्र में इसने त्रिड़ावर्त को मार दिया, अरे उसको छोड़ो ये सक्तासुर को मार दिया, बगुला को मार दिया, यानी ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये पक्का भगवान है। नंद बाबा आए बोले जबरन तुम लोग मुझको तंग मत करो, मेरा लल्ला कोई भगवान नहीं है। लल्ला तू बता रे कैसे उठाया, सचमुच बता तू आखिर कैसे उठाया गोवर्धन को। तो आज यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, कछु माखन को बल बढ़ गयो से राधा रानी की कृपा। इसीलिए तो आप लोग कहते हो ना राधा रानी कृपा करती नहीं है, राधा रानी कृपा बरसाती है। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। तो राधा रानी करती बस नहीं भैया, कृपा बरसाए रखती है। तो उन्हीं राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। अब आज सुंदर भगवान उठाए रहे, 7 दिन हो गया। अब ये बताओ जल तो इंद्र ने खूब जल गिरवाया कि नहीं? कल देखे आपने इंद्र ने बुला बुला के बारिश करवा दिया, इस बार मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है? तो देखो भैया सारा का सारा पानी आखिर गया कहाँ? लगता है कि नहीं? आप लोग सोचे हो कि नहीं? थोड़ा बहुत सोचे कि आखिर इतना पानी गिरा कहाँ चले गया, कैसे गया? नहीं सोचते ना मन में हम लोग? सोचा करो थोड़ा थोड़ा। आखिर ये भगवान की लीला इतनी अद्भुत है, जब तक सोचोगे विचारोगे नहीं ना, ऐसे बैठे रह जाओगे ऐसे कर
उसको पिया किसने? तो देखो माताओं बहनों, कौन पिया? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि पिए। परीक्षित जी पूछते हैं अगस्त्य ऋषि कैसे पिए? तो यहाँ पर कहानी बताते हैं। देखिए, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ और राम जी वापस आए, तो आज जानकी मैया कहती है, जानकी मैया बोलने लगी, सुनो प्रभु, इतना दिन हो गए हमने किसी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी। कोई ब्राह्मण देवता को बुला लेते तो हम भोजन करवा देते। है कोई ऐसा ब्राह्मण? तो मन ही मन आज अपने ही इच्छा से भगवान राम जी ने अगस्त्य ऋषि को याद कर दिया। अगस्त्य ऋषि को जैसे ही याद किया, अगस्त्य ऋषि बोले, हाँ प्रभु आज्ञा। भगवान बोले कि आपका निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ आइए और भोजन करिए। तो देखो अगस्त्य ऋषि जी आज पहुंच गए। जानकी मैया भोजन करा रही है। 16 ठो कटोरी लाई। के ठो कटोरी? 16 कटोरी में परोस रही है। सब लोग देखो, सुंदर महाराज जी पाएंगे करके। अब खाने लगे, खाने लगे। पहले दिन हुआ इतना रोटी बेले, इतना पूड़ी बेले, इतना पूड़ी बेले। जानकी मैया बेलते रह गई, बेलते रह गई और महाराज जी खाते रह गए। दूसरा दिन हो गया, बेलने लगे, खाने लग गए। तीसरे दिन तो भैया सिद्धि और बुद्धि दोनों को जानकी मैया बुला ली, गणेश जी की पत्नियों को। चलो आओ तुम लोग अब पूड़ी बेलना। तो सिद्धि बुद्धि आकर के पूड़ी छान रहे हैं। देखिए, चौथे दिन तक महाराज खा रहे हैं, चौथे दिन गणेश जी आके पूड़ी छानने लगे। 5 दिन हो गया महाराज को खाते खाते, अभी तक पेट नहीं भरा। 6 दिन, 7 दिन, 9 निधि आके परोस गई, तब भी पेट नहीं भरा। आज परोसते परोसते 16 दिन हो गया। कितने दिन? 16 दिन हो गया। 16 तो कटोरी में अभी तक परोस ही रहे, बना रहे हैं, परोस रहे हैं। अब 17वां दिन की बारी आई। 17वां दिन की जब बारी आई तो आज राम जी इशारा किए अगस्त्य जी को, ज्यादा मत लीला दिखाओ भैया, सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरी जानकी थक गई है। तो बोले ठीक है, चलो प्रभु आपकी आज्ञा है तो अब पानी ले आओ जी। अब जो आदमी 16 दिन तक खाया है वो पानी कितना पिएगा? सोचो विचारो, 1 मटका में हो जाएगा? 2 मटका में? 3 मटका में? नहीं हो पाएगा। तो वही बोले कि हे महाराज, तुम इस युग में खा लो जितना प्रसाद, अगली बार मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा, इंद्र पानी गिराएगा तो जितना पानी पीना है आप पूरा पानी को पी लेना। तो आज इंद्र जी ने ब्रज में जब वर्षा कराई है तो सब के सब पानी को कौन पी गए? अगस्त्य मुनि पी गए। और इंद्र जब आ करके देखा क्या हाल चाल है ब्रज का, तो ब्रज में तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। इंद्र लज्जित हो गया। अब इंद्र जब लज्जित हुआ तो नीचे उतर करके आया है और परमात्मा से ध्यान किया, परमात्मा का प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु मेरे को अभिमान हो गया, मैं अपने को जगदीश मानी समझ के बैठ गया था। ये जगत में मेरे बिना पानी नहीं गिरता, लेकिन आज मेरे को विश्वास हो गया। अब तो भगवान जैसे ही इंद्र आए हैं तो भगवान ने स्वयं बारिश करवाया उस ब्रज में। आज इंद्र जी आकर के प्रार्थना करने लग गए, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम सत्वम तव धाम शांतम। परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इंद्र जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी। भगवान बोले कि इंद्र तुमको अभिमान हो गया था और मैं तो इसीलिए प्रकट हुआ हूँ। देखो पहले सब राक्षसों दैत्यों का अभिमान भगवान तोड़े, इसके बाद ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़े। अब इंद्र तुमको भी अभिमान हो गया कि मैं ही पानी गिराता हूँ। तो मेरा जो भक्त होता है अगर वो अभिमान करने लग जाए तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। आज इंद्र भी प्रार्थना कर रहे हैं और बोलने लगे कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि अब मैं कभी अभिमान ग्रस्त नहीं हूँ। इंद्र जी और गौ माता सुरभि दोनों ने आकर के भगवान का आज दूध से अभिषेक किया और भगवान को नाम दिया गोविंद। सब लोग बोलो गोविंद।
हाँ, भगवान का यहाँ पर नाम हो गया अहम इंद्रो ही देवानारी। गिरधारी भगवान की जय। अब कृष्ण जी ने इंद्र तो पानी को जब गिराया तो पूरा ब्रज सुखा गया पानी गिराने के बाद, क्योंकि अगस्त ऋषि पी गए। अब की बार भगवान ने पानी गिराया। कब? दिवाली के अगले दिन गोवर्धन मनाए। गोवर्धन के अगले दिन कौन सा पूजा आता है? भाई दूज। तो भाई दूज मनाए। तृतीया से लेकर नवमी तक भगवान ने पानी गिराया। उसके बाद दसवीं तिथि आई, दसवीं तिथि चली गई, अब एकादशी आई। इसीलिए कहते हैं एकादशी सबको रहना चाहिए। एकादशी व्रत ना रहना चाहिए। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत रहते हैं। के सवेरे हो गया और रात को 12 बजे उठ गए। कहीं कहाँ हो जाते हैं धोखा। सवेरे मोटे मोटे मुस्तंड आए हैं सब दूत लोग दबंग, पकड़े पैर को नंद बाबा के खींचते हुए लेके चले गए और जा करके वरुण लोक में बांध दिए। इधर जो बच्चा नंद बाबा के साथ गए थे उन्होंने जाके सूचना करी, लल्ला लल्ला तुम्हारे पिताजी तो हमारे बाबा यमुना में डूब गए। अब यमुना में डूब गए जब भगवान को पता चला, भगवान दौड़ते हुए आए और जब दौड़ कर आए तुरंत कूद दिए भगवान यमुना के अंदर। जो प्रवेश किए सीधा वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में पहुंचे तो क्या देखते हैं, वरुण देवता तुरंत खड़े हो गए। आइए महाराज, आइए आइए आइए, स्वागत है। आज तो हम धन्य हो गए, आपका पैर हमारे वरुण लोक में रखा गया, आज हम तो धन्य हो गए। भगवान बोले धन्य बाद में होना, ये पहले जिसको बांधे उसको छोड़ो, वो मेरे पिताजी हैं। हाँ, आपके पिताजी हैं। अब तो वरुण देवता थर 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 कांपने लग गए। प्रभु ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो आपके पिताजी को बांध के रख डाले। आज वरुण देवता कह रहे हैं, अजानता माम के न, अपराध को क्षमा करो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आपका पिताजी हैं, हमने तो उनको बंधन करा के रख दिया। भगवान बोले अब देरी मत करो, जल्दी से छोड़ो वरुण देव। तुरंत छोड़े। अब बाहर आए हैं, डूब गए थे, भगवान लेकर के बाहर आ गए। और नंद बाबा जब बाहर आए तब तक पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। बाबा क्या देखे आप, नीचे क्या देखे? अब देखिए नंद बाबा आज बता रहे हैं, जब बेटा लोग अच्छा काम करते हैं ना तो बाप लोग कैसे बताते हैं, छाती ठोक ठोक ठोक। वैसे ही आज नंद बाबा बता रहे हैं, अरे मेरा बेटा वरुण लोक गया, वरुण लोक में सब हाथ पांव जोड़ के खड़े हो गए, भारी जलवा मेरा बेटा का वहां। सब लोग प्रणाम कर रहे थे, जो देखे वो हाथ जोड़े। अब तो देखो पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। अब तो पक्का विश्वास हो गया है कि नंद का छोरा नहीं, ये भगवान है। ये कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा है, ये कैसे गोवर्धन उठा दिया। वरुण देवता के लोक में प्रणाम कर रहे, मतलब ये कोई और नहीं, ये भगवान है। भगवान बोले कि कहीं मेरे को भगवान समझ लेंगे तो ये सब लोग मेरे पटाओं में टांग देंगे। नहीं टांग दोगे? टांगे हो ना सब लोग पटाओं में, क्योंकि भगवान मानते हो। लेकिन अगर मेरे को लल्ला समझेंगे तो सब लोग सेवा करेंगे, कम से कम मेरे को माखन वाखन दूध दही तो खिलाते रहेंगे, तो मेरा ये लीला व्यर्थ हो जाएगा। भगवान बोले मेरे को भगवान नहीं बोलना। अरे गए थे वहां, मेरे प्रणाम किए, तो प्रणाम करने में क्या हो जाता है, मेरे को कर दिए प्रणाम, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। बोले नहीं, हमको तुम्हारा बैकुंठ देखना है, तुम भगवान हो पक्का, हमको बैकुंठ का दर्शन कराओ। अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन बैकुंठ जाना चाहते हो? जिनको जिनको बैकुंठ जाना है हाथ उठाओ। अच्छा सब लोग, चलिए आपको लेके चलते हैं। ऐसे ही सब ब्रजवासी बोले कि हमको बैकुंठ जाना है, बैकुंठ लेके चलो भैया। अब जैसे ही बोले चलो सब लोग आ जाओ ब्रह्म कुंड में। जैसे ही ब्रह्म कुंड के पास पहुंचे, चलो सब लोग डुबकी लगाओ। जैसे ही डुबकी लगाए कि सीधा कहां पहुंच गए, बोलो बैकुंठ धाम की जय हो। और हमारे बैकुंठ में कैसे हैं भगवान, चार भुजाधारी सुंदर। अब सब के सब बैकुंठ तो पहुंच गए। बैकुंठ में जैसे ही पहुंचे इधर उधर देखे, अरे यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले दिख रहे हैं भैया, कौन सी जगह में आ गए? कोई चार हाथ वाला दिख रहा है तो कोई और कुछ दिख रहा है। सब लोग जाके बोले ओ भैया राम राम, कोई जवाब नहीं, राधे राधे, कोई जवाब नहीं।
नमस्ते, हाय बाय, कोई जवाब नहीं, सब के सब ऐसे खड़े हैं। अब बोले कि हमारा लल्ला कहाँ है इसमें, बैकुंठ में तो हमारा लल्ला रहता है, चलो जा करके देखें। तो आगे जा करके एक बालक बोलने लगा, वो देख वो देख वो देख, सांप में सोया है ना, ये सांप में सोया है, वो पक्का लल्ला है। वैसे ही मुंह का वो देख रहा है। अब जैसे ही गए वहां पर लल्ला का दर्शन के लिए, वहीं पर रुकवा दिए, रुको रुको रुको, आगे कोई नहीं जा सकता, मौन मास्ता, सब लोग चुप हो जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी सोचने लगे, अच्छा बैकुंठ है, हमारी कोई इज्जत नहीं है भैया, हम तो यहाँ अच्छा के फंस गए। सब के सब ऐसे खड़े रह गए। अब थोड़ा आगे गए तो क्या देखते हैं भैया, सब के अभी तक 4-4 हाथ वाले देखे थे, अब 4-4 मुंह वाले दिखाई दे रहे हैं, 5-5 मुंह वाले दिखाई दे रहे हैं। कौन है 4 मुंह वाले, कौन देवता है जी? हे भगवान, हाँ तो जोर से बोले में का होते। 5 मुंह वाले कौन जानते हो आप लोग? पंचानन कौन है? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। सब लोग गाते हो ना, एक लोटा जल सारी समस्या का। चलो बताओ ये पंचानन कौन है? हाँ बने जानते भी आता है, भोलेनाथ। ठीक है, नहीं जानते तुम लोग जान लेना, आरती गाते हैं ना हम लोग। क्या क्या गाते हो आरती, चलो बोलो। 2 भुज 4, अब चलो आरती कर रहे हो भोलेनाथ का, लेकिन ये 2 भुज 4 चतुर्भुज और 10 भुज थे, ये 2 भुजा वाला कौन है? और चढ़ाओगे जल, बोलो जानते हो? एक जन नहीं जान पा रहे हो। 4 चतुर्भुज कौन है? हो दे 10 भुज ते सोहे, कौन है 10 भुजा वाला? बोलो। अच्छा चलो मत बताओ, और बोलो। और क्या क्या गाते हो आप ही लोग बताओ, आप ही लोग से आज पूछा जाए तो। देखिए माताओं, गाने से कुछ नहीं होता, उनको मानने से सब होता है। किसी के बारे में ना आप दिन भर गाते चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक उनको मानोगे नहीं, उनकी महिमा को नहीं जानोगे। तो हमारे भोलेनाथ को जानिए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। चतुरानन खड़े हैं 4 मुंह वाले, पंचानन यानी 5 मुंह वाले खड़े हैं। कौन? भोलेनाथ। सबके सब हाथ जोड़े, सबके सब हाथ जोड़े खड़े हैं। जब इस हाल को देखे तो लल्ला को बोले, जितने ब्रजवासी वैकुंठ पहुंचे थे, लल्ला हमको वापस बुला ले, यहाँ तो हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, कोई हमसे बात ही नहीं करता है। सब के सब वहीं से प्रार्थना करने लग गए। देखो भैया, जब आप लोग कोई बहुत बड़े जज साहब से मिलने जाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी क्या? है पहले लाइन लगाना पड़ेगा, टोकन लिखवाना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, तब मिल पाओगे। और अगर वो जज से रिश्तेदारी करके जाओगे तो रिश्तेदारी है करके जाओगे, घर में भगवान का कौन सा क्षेत्र है? अधिकार क्षेत्र है, भगवान वहां अधिकार के साथ रहते हैं। वैकुंठाधिपति 4 भुजाधारी भगवान, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। जब ये स्थिति को देखे लल्ला, हमको यहाँ से वापस बुला ले। बोले सबके सब डुबकी लगाओ। जैसे ही डुबकी लगाए तो सबके सब फिर कहाँ पहुंच गए? बोलो वृंदावन धाम की जय हो। बोले लल्ला, हमको ये तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, वैकुंठ में तू हमको नहीं मिलता। तू हमारे वृंदावन में तो हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलता है, लुका छिपी खेलता है, तू हमारे साथ कम से कम माखन दही तो खाता है। वहां तो सब तेरे को नमस्कार कर रहे हैं रे, तेरे से मिलने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। तो बोले लल्ला, हमको ये वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको अगर बसाना है जीवन में तो हमको यहीं वृंदावन में रखना। अब बताओ, वैकुंठ जाओगे अब वृंदावन? जल्दी हाथ उठा के बोलो। अब समझ आया? 1 मिनट लगते तुम मतलब पलटे बा, 1 मिनट लगते बस स्वार्थ के बता भर दो, अभिच्चे तू पलट जा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।
यही चीज को भगवान देखते हैं। ये लोग कथा सुनते नहीं, सब वैकुंठ जाएंगे। हाथ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। नहीं जाने गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुड़ को चीला, राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। सब लोग पुकारिए दोनों। और जो राधा नाम न गायो, बिरथा ही जन्म गवायो, जो राधा नाम न गायो, बिरथा ही जन्म गवायो, जो राधा नाम न गायो, बिरथा ही जन्म गवायो, जो राधा नाम न गायो, बिरथा ही जन्म गवायो, वाको जीवन है धिकार, रटे जा राधे राधे, वाको जीवन धाम पार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जटे जा वृंदावन धाम की जय हो। तो ये है भैया वृंदावन धाम। सबने मिलकर के ब्रजवासियों ने कहा कि हमको बैकुंठ नहीं जाना प्रभु, हमको तो ये ब्रज ही बड़ा अच्छा लागे। कोई भी जितने बैठे थे सब लोगों ने यही कहा, जितने ब्रजवासी हैं हमको बैकुंठ नहीं जाना, हमको तो ये वृंदावन ही अच्छा लगा। देखो माताओं बहनों, यहाँ पर भगवान ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। ऐश्वर्य का दर्शन इसलिए कराया क्योंकि भगवान अब सबको, जितनी गोपियां हैं सबको रास में बुलाना चाहते हैं। तो भगवान सबसे पहले अपना ऐश्वर्य दर्शन कराए हैं। पहले जानिए तो आप भगवान को है कौन। देखो माताओं बहनों, हमारे घर में लल्ला है, ठाकुर जी है ना, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। सोचिए बैकुंठ वाले भगवान कहीं आ गए आपके घर में, तब कैसे करोगे नारायण जी? हाँ, उनकी सेवा कैसे कर पाओगे? छोटे से लल्ला का सेवा में तो हालत खराब हो जा रही, उसको ना धाम है। इसके बाद भगवान यहाँ पर ऐश्वर्य पूर्ण लीला का दर्शन कराया, बैकुंठ धाम का दर्शन कराया। अब भगवान का आज इच्छा हो रहा है कि क्यों ना मैं अपनी जितनी भी मेरी गोपियां हैं, चलो उनके मनोरथ को आज मैं पूरा करूं। तो मनोरथ को पूरा करने के लिए आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई, सबको बुलाया। कितना सुंदर भगवान की बांसुरी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिते। शरद पूर्णिमा की रात है। शरद पूर्णिमा की रात को आप लोग भी रखते हो कुछ कुछ अमृत मिल ही करके रखते ना? अच्छा सच सच बताना माताओं, विश्वास है मिलता है? मिलता है ना? तब यहाँ पर बैठे हो, नहीं तो कोरोना आया था। ठीक है, वो अमृत को पाए हो ना, इसलिए यहाँ पर सब लोग बैठे हो। अब इस बार रखे थे कि नहीं आप लोग? इस बार शरद पूर्णिमा जो आया था उसमें तो ग्रहण था। हाँ,
आप लोग नहीं, लेकिन हम रखे थे। भगवान का मन हुआ, भगवान का मन हुआ कि मैं गोपियों से मिलूं, जबकि देखिए भगवान का कोई मन नहीं होता जी। भगवान को अमना कहा गया है, उनका कोई मन है ही नहीं। फिर भी आज अपने गोपियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी, आज यमुना को सुनाई दिया। दो बार बजा है बांसुरी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान की बंसी 2 बार बजी, 2 बार सुनाई दी। पहले किसको सुनाई दिया? पहले सुनाई दिया यमुना को। यमुना को सुनाई दिया, यमुना अपने स्थान में रुक गई, बहना छोड़ दिया। गोवर्धन को सुनाई दिया तो गोवर्धन एक जगह स्थिर रहता है, गोवर्धन में द्रव्यता आ गई, गोवर्धन पिघलना प्रारंभ हो गया। देखो गैया लोग सुने तो आज गैया लोग जो घास चगल रहे थे उन्होंने चगलना बंद कर दिया, सिर्फ कान को खड़ा करके भगवान की बांसुरी की तान सुन रहे हैं। कितना सुंदर भगवान की बांसुरी है। इधर गोपियों को सुनाई दिया। कौन गोपियों को? किस गोपियों को? जिनका चीर हरण कल भगवान कर चुके थे, उन गोपियों को सुनाई दिया। हर किसी को ये बांसुरी सुनाई नहीं दिया माताओं। किनको सुनाई दिया? जिनका भगवान माया का हरण कर लिए थे, आवरण भंग लीला जिनका कर चुके हैं। तो देखो परमात्मा और जीवात्मा का जो संबंध है उसी लीला का नाम है रास। तो आप और हम अब रास लीला में प्रवेश करेंगे। पहले रास हुआ है और रास के बाद महारास। तो सबसे पहले रास की कथा में चलें। घूंघट के पट खोल दिए तब पिया मिलेंगे। देखो माताओं बहनों, एक घूंघट लगा के आओगे ना तो पिया मिलने वाले नहीं है। अब पिया कौन है? चलो सब लोग बोलो। तुम ताली बजा बोलना है। दीदी लोग बढ़िया बजाते हो ना, ताली बजा बजा गाते हो। चलो गाओ। तुम हो एक अगोचर पति स्वामी। कौन है? एक बार और बोलो। किसके लिए गा रहे हो? बोलो जल्दी बोलो, किसके लिए गाए? सबके प्राणपति कौन है? ये परमात्मा, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ हम जानते हैं कि प्राणपति है तो प्राणपति बस को छोड़ देते हैं, बाकी सब पति का दिन भर ख्याल रखते हैं। एक बात जीवन में गांठ मान लो माताओं, ये पति कब साथ छोड़ देंगे इसकी गारंटी नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन प्राणपति उसके बाद भी साथ देता है। अगर किसी के पति देवता नहीं है इस जीवन में, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राणपति अभी भी जिंदा है। कभी भी नहीं घबराना, बस ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ। ये शरीर है कब धोखा दे देगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन माया का घूंघट अगर लगा के रखे हो तो आप भगवान से नहीं मिल पाओगे। माया का घूंघट को दूर करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने माया का घूंघट हटाया, अर्थात चीर हरण किया। और चीर हरण किया तब वो गोपियां रास में आएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो भैया, एक बार जिसका आवरण हरण हो गया हो वो संसार में भले ही रहे, लेकिन संसार उसको प्रभावित नहीं करता। माया के बीच में भी जो रहता है, ठीक है, और जिसको माया प्रभावित नहीं करती वही कौन है? महात्मा। जोर से बोलो। माया के बीच में रह के जिसको माया प्रभावित नहीं करती वो महात्मा है। और जिसके बारे में महात्मा लोग भी नहीं जान पाते आसानी से, वो कौन है? परमात्मा। तो देखिए परमात्मा और जीवात्मा के बीच का जो संबंध है वही रास है। कौन है रास में आने का अधिकारी? तो भागवत जी बोल रहे हैं, आप लोग सुनना सब लोग। कितना सुंदर भाव है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भाति बखानी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। रास में कौन आएगा?
जो सबसे पहले भागवत की कथा यानी भगवान की गाथा को जो सुनेगा, किसके मुंह से? किसी भगवत गुणगान करने वाले के मुख से अगर सुनेगा, तो सबसे पहला काम है रास में आने के लिए भगवान की कथा को सुनो। इसीलिए 4 दिन तक हम चिल्ला चिल्ला के कथा को सुनाते। व्यास जी ने जो नवधा भक्ति बताई है उसका आचरण करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले भगवान का श्रवणम कथा को सुनो, उसके बाद कीर्तन करो, उसके बाद स्मरण करो। तीसरा बात बोला रास में आने के लिए, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे बार में गुरु बना लो। किसको बनाओ? कोई समझ, कोई दक्ष है उसको, जो आपका कल्याण करे। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेकर के आए, उसको गुरु कहते हैं। तो तीसरा नंबर गुरु बना लो। चौथे में बोल रहे हैं, चौथे होए विरक्त वसय वनराज रसीलो। उसके बाद विरक्त हो जाओ, कुछ लेना न देना मगन रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। तब क्या होगा? पंचम भूले देह, छठे भावना रास की। जब शरीर का कोई भान नहीं रहेगा ना, शरीर से कोई मतलब नहीं, तब आप रास में पहुंचोगे। अब कहीं आप भगवान की कथा में जाना है और मेकअप कहते रह गए, उसके बाद भगवान की प्रीति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो आज भगवान की बांसुरी बजी तो गोपियों ने जब सुना, कैसे कैसे गोपियों ने सुना, सब लोग दर्शन करिए। पहली गोपियों की क्या स्थिति है वो देखिए। सबसे पहले गोपी गैया दूध रही थी, गैया को दूह रही थी, बाल्टी को वहीं पटकी है, सीधा भाग गई भगवान की बांसुरी को सुनी तो। दूसरे नंबर की गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा है, दूसरे आंख में काजल नहीं लगाई और भगी है। तीसरे के बारे में लिखा है, ये गोपी अलंकार धारण कर रही थी, नाक का कान में और कान का नाक में पहन ली। देखो भगवान की बांसुरी सुनते ही दौड़ चली। चौथी के बारे में बोल रहे हैं कि उल्टा सीधा कपड़ा, जैसे पाई आगे पीछे ऊपर नीचे कोई पता नहीं है, लेकिन भगवान के बांसुरी को सुनना है। आज निकल गई दौड़ते दौड़ते, अब दौड़ते दौड़ते गई है। देखिए कितना सुंदर भागवत जी में वर्णन है। लिम्पत्य प्रमृज्यन्त्यो अन्या अंजट काश्च लोचने, आंख में काजल लगा रही है तो ऐसी भगी है। व्यस्त व्यस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृष्णांतिका ययु, इधर उधर सबका कपड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन भगवान से मिलने के लिए दौड़े चली जा रही है। जैसे एक नदिया जब निकलती है तो सागर को पाए बिना नहीं छोड़ती है क्या? समुद्र में जाकर मिलेगी ही। रास्ते में अगर छोटे मोटे पत्थर आ गए तो अपने साथ बहा के ले जाती है। अब बड़ा सब ठाकुर जी के बांसुरी को सुन के एक गोपी के साथ क्या हुआ देखो माताओं, उसका पति उसको दरवाजा में बंद कर दिया। बहुत कृष्ण कृष्ण करती है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा, जा तू मिलेगी ही नहीं। बाहर से किवाड़ को बंद कर दी, दरवाजा को लगा दी। और दरवाजा को जैसे ही लगाई है माताओं, उसने सोचा कि मेरी सभी सखियां, मेरी सभी सहेलियां चली गई, मैं कैसे करूंगी। बार बार यही विचार करने लगी, मैं कैसे अपने परमात्मा से मिल पाऊंगी। तो माताओं बहनों देखिए, वहीं पर उसने उस गोपी ने प्राणायाम चढ़ाया। अब प्राणायाम चढ़ा के शरीर तो वही है, लेकिन आत्मा को कृष्ण के पास पहुंचा दिया। अपने आत्मा को लेकर के चली गई। सोचिए कितना बड़ा भाव है इस गोपियों का। परीक्षित जी पूछने लगे, आखिरकार ये गोपियां कौन है, इनके बारे में तो बतला दो। तो बतला रहे हैं, ये गोपियां सामान्य नहीं है, कच्छप अवतार भगवान लिए थे, देखे ना आप लोग। हाँ जी के ना जी, कछुआ अवतार बनाए थे ना। तो भगवान तो बहुत सारी मत्स्य कन्याएं, तो मत्स्य कन्याओं ने जब कछुआ को देखा, भगवान के स्वरूप को, हो कितना सुंदर है, वो सब का इच्छा हुआ काश हम भी भगवान के साथ होते। तो जितनी मत्स्य कन्याएं हैं वो सब गोपी बन के आई हैं। दंडक वन में जब राम जी घूमने निकले, दंडक वन में ऋषि लोग, जितने संत और ऋषिगण थे, राम जी का दर्शन नहीं कर पाए। राम जी ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन कृष्णा अवतार में तुम सब गोपी बन करके आओ। वो सब दंडकारण्य के संत गोपी बन करके आए। कर्मकांड में 80,000 श्लोक हैं,
ये 80,000 श्लोक जितने भी हैं सब के सब गोपियां बन के आई है। तो माताओं, ये गोपियां कोई सामान्य स्त्री या लड़की नहीं है, बहुत दिव्य है ये गोपियां। देखिए, अपने जो शरीर को पद्मासन लगा ली और आत्मा को भगवान के पास पहुंचा दी। कोई भाव नहीं है, बस एकमात्र उद्देश्य की परमात्मा को प्राप्त करना। अब सब के सब गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। भगवान देख रहे हैं, अच्छा मेरी गोपियां तो आ गई। भगवान आज सबको बुला रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम। सबसे पहला शब्द बोले स्वागतम वो महाभाग। आओ आओ आओ, तुम सब गोपियों का स्वागत है। स्वागत करके तो बुला लिए, आइए 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 देवियों। और उसके बाद प्रश्न कर रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? अब आप लोग बताओ भैया, कार्ड दे जाते हैं, बुलाए थे कार्ड दे के सब और तोर घर में है वो कहीं पूछ दे तो का करे आए है ऐसे की कैसे लगी। तो देखो कृष्ण जी वैसी कर रहे हैं, पहले बंसी बजा करके बुला तो दिए और अब पूछते हैं कि क्या करने आए हो तुम लोग। सबके सब गोपियां सिर में हाथ रख ली और अब सब गुस्से में हैं। एक साथ गोपियां, पहले तो तुम बंसी बजा के बुलाते हो, अब हमसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सब शरद पूर्णिमा है तो आज चंद्रमा देखने आए हो? अरे जंगल में बघवा मिलता है, जल्दी चले जाओ वापस। बोले हम कोई चंद्रमा देखने नहीं आए हैं, चंद्रमा हम घर से भी देख सकते हैं। तो क्या करने आई हो? अब सबके भगवान बोलने लगे, अच्छा भैया पति देवता से लड़ाई हो गया है क्या? अक्सर कब भागते हैं? हाँ, पत्नियां कब भागती हैं घर से? जब पति देवता से हो, पति देवता से जब झगड़ा हो जाए तब। तो बोलने लग गए कि क्या पति से तुम्हारा झगड़ा हो गया है? तो बोले पति स्त्री भीड़ न हाथव्यो, पति चाहे खोरवा लंगड़ा कैसे भी हो जाए, कभी पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोलो एक बार राधे राधे, जोर से बोलो मैया। जाना, तुम जिद क्यों कर रहे हो? अब तो सब गोपियां व्याकुल हो गई, सिर को नीचे झुका ली और नीचे झुका करके कह रही है कि सुन रे, हाँ यहाँ पर सुंदर सब गोपियों ने मूल करके प्रश्न किया। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, गोपियों ने प्रश्न किया, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। 10 ठो प्रश्न यहाँ कृष्ण जी कर रहे हैं, 11 श्लोक में जवाब दे रहे हैं गोपियां। इसको कहते हैं प्रणय गीत। जोर से बोलो। कितना गीत बताए थे भागवत में? राजपंच अध्याय में गोपियों द्वारा गाया गया कितना गीत है? 5। चलो फिर से बोलो, याद तो होगा ही नहीं। बोलो वेणु गीत, जोर से बोलो। प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत। तो कल वेणु गीत बताए थे, याद है? भगवान की बांसुरी बजी। आज बता रहे हैं कौन सा गीत? प्रणय गीत। भगवान आज चाह रहे हैं कि मैं अपने गोपियों से उनके मन का बात कहलवा के ही रहूंगा। हम सब मांगने तो जाते हैं लेकिन भगवान से मांग नहीं पाते। हम लोग सिर्फ क्या मांग पाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे और के मांगत रही जाता ना, एक अलावा कुछ नहीं मांग पा। बस अब जीवन भरत के मांगत रही जाबो। लेकिन गोपियां आज गई, भगवान सबके भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये गोपियां अपने मुंह से बोले। तो कितना सुंदर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। सब गोपियों ने जो बोला ये है प्रणय गीत। मैवं विभोरति भवान। सुंदर ये प्रणय गीत का भाव है माताओं, आप लोग सब लोग समझना। हे प्रभु, तुम हमको बार बार यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ बोल के हमारा परित्याग मत करो, हमको तुम छोड़ो मत। कितने भाव से हम लोग अपने अपने घर से आई हैं तुमसे मिलने, और तुम जब से हम खड़े हैं और तुम प्रवचन दिए जा रहे हो। अरे सुनो, तुम हो अहीर के छोरे और हम हैं ग्वार के ग्वालिन। ना तुमको प्रवचन देने का अधिकार है ना तो हमको प्रवचन सुनने का अधिकार है। देखो, अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ कर बैठाया जाए प्रवचन, और कुछ नहीं, भात का भोग लगाने आई हैं। भगवान बोले भात का भोग लगाने आए हो, मतलब सब लोग बोलो भात और भक्त
दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, भात और भक्त में। तो गोपियां एक साथ मिलके कहती है कि भगवान हम भात का भोग लगाने आए हैं। देखो जब भात बनाओगे ना, तो आप लोग बताए थे ना आपको, सबसे पहले क्या लाते हो? धान। धान को कूटोगे, उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा? चावल। चावल को क्या करोगे? गरम करोगे। गरम करोगे तो उसमें से आग निकलेगा, पूरा झाग निकलेगा। उसके बाद आप लोग छुओगे, अब देखोगे कि ये कड़ा थोड़ी है, अब तो ये एकदम क्या हो गया? नरम हो गया, एकदम नरम हो गया। यानी अब क्या बना? भात बन गया। ऐसे ही गोपियां कह रही हैं कि हम भात का भोग लगाने आई हैं। सबसे पहले देखिए, हमने अपने शरीर के अंदर के माया रूपी धान को हटाया, कूट कूट के आया। पूरा संसार वालों ने न जाने हमारे ऊपर कितनी लांछन लगाई, फिर भी हमने अपने आप को कुटवाया और आया। उसके बाद जब हम चावल बन गए, चावल बन करके आए, उसके बाद हम लोग उबले। किसमें उबले? आगी में नहीं, विरह के आग में। सिर्फ तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हो गए, उबले। खारा पानी निकला, इतना आंसू निकला। अब हम लोग शरीर में कुछ नहीं है, निर्मल हो गए। अब तो स्वीकार करो, अब तो स्वीकार करो प्रभु। देखो माताओं बहनों, कितना सुंदर इनका भाव है। भगवान बार बार परीक्षा ले रहे हैं जितनी गोपियों का है। अब यहाँ पर हम क्यों आई हैं तुमको पता है ना? अब कृष्ण तुम ही जवाब देना। अब सबका स्वागत है। बंधुआ पारा वाले ना भैया, अपना ध्यान से सुन रहे हैं, मुख जजमान और बतावे। देखो एक गोपी है, सब लोग सुनना। उसका पति गया है बाहर, रात का समय है, आया। बोलो राधे राधे। रात का समय आया और अपने पत्नी के गोदी में सो गया। और वो गोपी का है 15 महीना का बच्चा। वो खेलते खेलते गया और चूल्हा के पास आगी में चले गया। अब बताओ आप किसको बचाओगे? जितने लोगों को बताओ। गोदी के लड़का को बचाओगे, गोदी में पति सोए उसको बचाओगे। एक जन का नींद खराब होगा और एक का जीव जा रहा है। बोलो भैया, दीदी बताओ, दीदी लोग बताओ, किसको बचाओगे? पति को बताओगे कि बच्चा को? बच्चे को बचाएगा ना कोई भी, कि जल मत जाए करके। लेकिन देखिए आप लोग किसको बचाने को बोले? बच्चे को। लेकिन गोपियों को विश्वास है अपने ठाकुर के ऊपर, आपको विश्वास नहीं है। आप लोग इसको क्या समझे? मोर पथरा के देवता, यही समझे ना, इसलिए इसके ऊपर विश्वास नहीं। लेकिन गोपियों को विश्वास है, इसलिए गोपियां क्या करी? अपने पति को ही सहलाते रह गई कि नहीं, मेरा ठाकुर तो है, मेरे बच्चे को बचा लेगा। लेकिन मैं पतिव्रता नारी हूं। अपने पतिव्रता धर्म में एक स्त्री अपने पति को अपने वश में रख सकती है, अपने खानदान को भी वश में रख सकती है, अगर पतिव्रता में उसको विश्वास है तो। आजकल तो पति को जो गाली पड़ रहा है भैया, कहां से पतिव्रता का धर्म? हाँ, तो कहां से विश्वास होगा? लेकिन देखिए गोपियों को ये बात पूर्णतः विश्वास है। अब देखो माताओं बहनों, जैसे ही वो गोपी का पति अचानक उठा तो गोपी दौड़ते हुए गई और जा करके देखती है तो बालक खेल रहा है चूल्हा में, और जितना आग है वो शीतल हो चुका है। आग में ठंडकता आ गई। कैसे? ये पतिव्रता धर्म है। अब दूसरा दृष्टांत देकर के समझाइए आप लोग, फिर बताना, जवाब आप ही को देना है जितना बैठे हो। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि चलो जी बताना। एक है गोपी, वो दिन रात अपने पति का, दिन भर पति का सेवा करती है। आज उसके पति देवता बोले, सुन रे मेरे को बाहर जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो तू एक काम करना, मेरे फोटो को ले ले और कम से कम मेरे फोटो को ही तू खिलाना पिलाना, मेरे बगैर तू नहीं रह पाती तो ठीक है। अब फोटो का ही सेवा करना।
अब ये बिचारी मेरे पति देवता बोले हैं करके क्या कह रही है, ठीक। अब पति देवता चले गए, सवेरे उठी, सुंदर नहलाई, जैसे नहलाते हो ना आप लोग भगवान को, सुंदर ये भी नहलाई। उसके बाद चंदन, गुलाल, पाउडर, क्रीम, सुंदर अपने पति देवता के लिए भोग लगाई। पहले दिन दोपहर को सोए तो अपने साथ सुलाए, शाम को खाए तो अपने साथ खिलाए। अगले दिन भी यही काम, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, रोज यही काम करते करते उसको आदत पड़ गया, बिना अपने पति को खिलाए खाती नहीं थी। अब पति के फोटो को खिलाए। 10वें दिन उसके पति आ गए, दरवाजे में खड़े हैं, खोलो खोलो। अब वो गोपी अंदर से चिल्ला रही, अरे भोग तो लगाने दो, भोग तो लगाने दो। फिर ये बाहर से, खोलो, अरे मैं भोग लगा के आ रही हूँ। अब आप लोग जवाब दो, फोटो को भोग लगाना चाहिए, बाहर दरवाजा खोलना चाहिए? बोलो जी, खोलना चाहिए कि नहीं बाहर जाके? क्यों? जब पति देवता तो बोल के गए फोटो पूजा करो, तब क्यों? तो गोपियां बोली जाना चाहिए ना दरवाजा खोलने। तो हम भी कहाँ हैं, असली गोपी, हम लोग असली अपने पति के पास आए हैं। देखो असली पति तो दरवाजे में आके खड़े हो गया ना, वैसे ही असली पति हमको बांसुरी बजा के बुलाया है। असली पति कौन है? बोलो जोर से, तुम हो एक, ये असली पति हमारे ठाकुर जी हैं माताओं, इसके अलावा कोई नहीं। अब आप लोग बोलोगे महाराज तू ही मन तो बिहाव करवाता हो, तू ही मन आए बाएं। अरे आखिर तुमको चाहिए क्या, बता तो दो। भगवान सब गोपियों को एक साथ बोले, तो गोपियां आज अपने मन के भाव को यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। सीचांगन, हमको अधरामृत का पान करा दो। काहे का पान? जोर से बोलो, अधरामृत। हो जी, अधर किसको बोलते हैं? बोलो जो, कन्हैया की जय हो। लेकिन गोपी लोग सोचने लग गए, हाँ त्रिभुवन का पति है, त्रिभुवन को पति को हमने नचा दिया। देखो माताओं बहनों, कितना सुंदर बात है, ताता थैया करके नाचे। अब जब दो पुरुषों का जोड़ा, दो पुरुष और स्त्री का जोड़ा जब देखता है एक व्यक्ति जिसका नाम है कामदेव, सब लोग बोलो हाँ, तो इसको नहीं रहा जाता, ये चिढ़ जाता है, ये वहां प्रवेश कर जाता है। आज अचानक जब देखा गोपियां और कृष्ण नाच रहे हैं, जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं, तो वहां पर कामदेव आ गया। और कामदेव आ करके बोला कि रुक जा, मैं, तू अपने आप को योगी कहता है, मैं भंग करके रहूंगा। भगवान बोले योगी नहीं, मैं योगियों का ईश्वर योगेश्वर हूँ। और सुन, योगेश्वर भी नहीं, योगेश्वरों का ईश्वर हूँ, योगेश्वरेश्वर हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कामदेव तुरंत 5 प्रकार के बाण को निकाल लिया। सब लोग दर्शन करो, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 प्रकार के बाण का उपयोग किया। सुंदर फूल लगे हुए उस बाण में, आसपास बसंत आ गया, कुछ नहीं कर पाया भगवान को, बल्कि भगवान कामदेव को पकड़े और उल्टा लटका दिए। और उल्टा हो गया कामदेव, और भगवान का नाम दे दिया अच्युत। सब लोग बोलो हाँ, आज यहाँ पर च्युत कर दिया, उसका घमंड चूर चूर कर दिया कामदेव का। तो कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाते रहे आप लोग अच्युत। तो अच्युत कैसे नाम पड़ा? कह रहे न च्यवती स्वरूपात इति अच्युत। एक आप ही हो, कामदेव कह रहा है, जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुआ, बाकी सबको मैं स्वरूप से विचलित कर दिया। सब कामदेव के द्वारा मोहा गए, सिर्फ प्रभु आप ही हो जो नहीं मोहाए। तो भगवान की लीला सामान्य लीला नहीं है माताओं। हमारे भगवान कोई स्त्री या किसी लड़की के साथ नहीं नाच रहे हैं, हमारे भगवान गोपियों के साथ आनंद में है, और ये गोपियां सामान्य नहीं है। अब भगवान सबके साथ जब नाचने लगे, तो सारी की सारी गोपियों को वहां अभिमान हो गया कि जगत का कर्ता, जगत का पालन कर्ता को हमने नचा दिया। एक गोपी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। कौन है वो गोपी? जोर से बोलो।
हाँ राधा है, बस राधा को मानू, बाकी सब सोचने लगे कि है हम तो भगवान को नचा दिए। देखो अब राधा कह रही है ये प्रभु हमारे साथ नाचा, प्रभु हमारे साथ नाच दिया। सोचो ये राधा रानी सोच रही है कि ये योगेश्वर हमारे साथ नृत्य कर रहा है। भगवान बाकी जो जो अभिमान किए थे सब कुछ छोड़े और राधा रानी को उठाए और चले गए, वहां से अंतर्हित हो गए। अंतर्हित मतलब सबके अंदर में ही भगवान समा गए, वहां से गायब हो गए। अब तो गोपियां सबके सब व्याकुल हो गई, इधर उधर भगवान को ढूंढने लग गई। कहाँ है कहाँ है? कोई जाके पीपल से पूछे, ए पीपल भैया, ए पीपल भैया, तू इतना बड़ा पुरुष के जैसे खड़ा है, तू बता ना क्या हमारे ठाकुर को देखा, क्या हमारे कन्हैया को देखा? पीपल भी पुरुष की भांति खड़े रहा, कोई जवाब नहीं दिया। अब तो बोलने लग गई सारी गोपियां, अच्छा पुरुष जाति का है ना, तू भी क्यों बताएगा? अब आगे गए माताओं, तो आगे जा करके देखा तुलसी थी। तुलसी से जा करके पूछे कि बहन तुलसी, तू तो एक क्षण इसके बिना नहीं रहती ना? बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी तू तो एक मिनट नहीं रहती ना इसके बिना। तू बता ना बहन हमारा लल्ला कहाँ चले गया, हमारा ठाकुर कहाँ चले गया? खोज रही है नहीं पाई। अचानक वहीं पर हवा चला, तुलसी हिल गई तो सब गोपियों को लगा ये सिर हिला करके मना कर रही है कि हाँ मैं भी नहीं देखी हूँ। अब तो जगह जगह ढूंढने लग गए, जहाँ पा रहे वहां, लेकिन हमारे ठाकुर दिखाई नहीं दिए। अब तो आगे जाकर के मधुबन से जाकर के पूछे, मधुबन तुम ही बताओ मेरा कान्हा कहाँ गया है? मधुबन तुम ही बताओ मेरा कान्हा कहाँ गया है? रो रो सिमट रहा है, रो रो सिमट रहा है, कोमल बदन हमारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा? मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा? अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा? अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा? मुरली बजा के मोहना। जय हो। अब देखो आगे चली गई, सबके सब गोपियां ढूंढते जा रही। अब यमुना के पास पहुंच गई, यमुना को जाकर के कह रही, यमुना तू देखी क्या हमारे कन्हैया को? अरे तू काली है ना, वो भी तो काला है। तू तो अपनी प्रियतम मानती है ना उसको, तू बता ना कहाँ है कन्हैया? जा करके पूछने लगी, यमुना तुम्हें बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है? 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 तू भी छली गई है, तू भी छली गई है, कहती है नील धारा मुरली बजा
आज मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। आज गोपियां रो रो के ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, पुकार रही हैं। आगे चली गई माताओं, तुलसी भी नहीं बताई, पीपल ने भी पता नहीं बताया। अब तो आगे में तभी धरती का रोम रोम खड़ा हो गया है, अर्थात है तो धरती बोली कि नहीं, तुम्हारे कन्हैया से पहले से मैं लहरा रही हूँ, उससे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, जब वो वारा, अरे उससे भी पहले मैं हूँ, लेकिन किसी ने पता नहीं बताया। अब तो गोपियां देखो, प्रेम में व्यक्ति क्या, लल्ला को धर ली एक गोपी, लल्ला आजा दूध पी ले, लल्ला नहीं आए कृष्ण जी। एक गोपी ने खुद पूतना बन गई, सोचो, खुद अपने आप को पूतना बना लिया, नहीं आई अभी भी। एक गोपी ने सुंदर ऐसे लहराने लग गई कि देखो मैं गोवर्धन उठाई, गोवर्धन उठाई, लेकिन अभी तक कृष्ण नहीं आए। सब के सब व्याकुल होकर के ढूंढने लग गए। अब बोले कि नहीं आ रहा। वहां तो दो लोगों का चरण था, एक तो छोटा छोटा और चरण दिखाई दिया, कौन, हाँ उसको भी लेके गए हैं ना, उसका भी चरण जब दिखाई दिया, अब गोपियों को चीड़ होने लग गया। सब गोपियां ईर्ष्या, ये पक्का अकेला नहीं गया है, ये छलिया किसी और को लेकर के आया है। थोड़ा आगे गए तो एक जगह सुंदर केस बिखरा हुआ था, केस में फूल लगा है ना, सुंदर वो फूल बिखरा था, मोंगरे का फूल। अब तो और इनको पक्का चिंता हो गया, ये तो पक्का यहाँ पे बाल बनाया है, ये छलिया हमको छोड़ के गया और किसी और के साथ गया है। आगे गए, ये कौन है गोपी, कोई और नहीं, ये कौन है, राधा रानी, ये कोई सामान्य नहीं है। देखो माताओं बहनों, भागवत जी में राधा का नाम कहीं नहीं है, कहीं भी। बोलो, जो कीमती वस्तु है उसको छुपा के रखा जाता है, वैसे ही इस भागवत जी में सबसे कीमती कौन है, राधा रानी का नाम। इसलिए दिन भर बस जपते रहो, कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ एकमात्र नाम है वो राधा रानी का नाम। इसीलिए दिन भर जब खाली हुए बस लग जाओ। अब देखो एक बात बता रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम उलट नहीं रही से आदत, बोलो राधे राधे। अब ये देखकर आदत गुरु जी जब ले डलवाए, जैन दिन ले बस नाम जपो, और नाम जप के ऐसे हो गए हैं महिमा, रोड में भी चलते रहेंगे ते हाथ ऐसे रहता है, खाली समय भी रोड में भी जाएंगे तो राधे राधे, आएंगे तो राधे राधे, कोई प्रणाम करेगा तो राधे राधे। दिन भर मुंह से क्या निकलता है, तो राधा जी के नाम, भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन गुप्त रखना चाहिए, ये नहीं कि दिन भर। और दो प्रकार का जप होता है, ध्यान से सुनिए। नाम जप दिन भर करो, खाते पीते नाचते कूदते गाते चलते रेंगते, जूता पहन के चप्पल पहन के खूंद के खांद के, जैसे भी भगवान का नाम दिन भर जपो। लेकिन गुरु मंत्र को विशेष, जो माता जी का भगवान का जो मंत्र है उसको कैसे जपना चाहिए, एक आसन से, लेकिन भगवान के नाम को दिन भर। कई लोग हमको देख के कहते भी हैं, ये महाराज भारी आडंबर करते माला धर के, बोलो राधे राधे। उन थोड़ी जाना था कि हम दिलो, थोड़ा सा लो तो जी, मेरे को पालो कह दी, बोलो राधे राधे। राधा रानी का कही, मैं अब चल नहीं पा रही हूँ, मेरे को पालो। भगवान बोले अच्छा, अब ये भी अभिमानी हो गई, अब ये रेंग नहीं पा रही है, मेरे को देखे। भगवान राधा को भी छोड़ दिए, बोलो राधे राधे। देखो हमारे ठाकुर जिसको अभिमान आया सबको छोड़ देते हैं, राधा रानी को भी छोड़ गए। अब राधा रानी भी व्याकुल होकर के ढूंढ रही है, सब गोपियां तो ढूंढ रही हैं, राधा रानी भी। सब के सब यमुना के किनारे आ गए। अब यमुना किनारे आकर के सब ने मिल करके एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। सब लोग बोलो, ये इतना प्यारा गीत है माताओं, गोपियों का भाव है, भगवान को बुला रही है सब यमुना किनारे और कह रही हैं, अगर तुम नहीं आए कान्हा इस बार तो हम सब यमुना में कूद के आत्महत्या कर डालेंगे। जबकि एक बात बतला दें,
सबसे घटिया काम अगर जीवन में कुछ है तो वो है आत्महत्या। जो अपने आत्मा को नहीं जानता वो क्या जानेगा। और बताओ, हमारे शरीर के अंदर भगवान है, हम किसको मार रहे हैं? उस भगवान को। सोचिए, जब भोलेनाथ ने जहर पिया, याद है आप लोगों को? जहर पिया तो कहां रोक लिए? क्यों? अब बताओ, भोलेनाथ को कुछ होता? नहीं होता। लेकिन क्यों रोके? कि मेरे अंदर मेरा प्रभु श्री राम है। और सोचो, हम लोग जब नरी में फांसी लगाते हैं, जहर खा रहे हैं, लन फन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता आपके अंदर भगवान है? उसको कितना कष्ट होगा। इसीलिए आप लोग फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि अंदर भगवान है ये विश्वास है ही नहीं किसी को। आप मानिए तो एक बार, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है। जब उस परमात्मा का दर्शन करने लग जाओ माताओं, तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई नहीं। आत्महत्या तो ऐसी रुक जाएगी। सबसे निर्बल होता है वो व्यक्ति, सबसे निर्बल। सोचो, जो अपने अंदर के प्रभु को नहीं पहचान पाए। सब गोपियां एक साथ मिल गई, राधा रानी भी, और सुंदर यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं। जयति तेधिकं मना व्रज श्रयत इंदिरा दृश्यता दीक्षुतावका वैधृता सब त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसी जोदर श्रीमुखादृश सूरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरधनी गतो नेह किं वध विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया सबते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो महा अखिल देहिना अंतरात्मद्री विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले सात्वतां कुले। इतना सुंदर गीत 19 श्लोकों में गाया। इसका नाम है क्या? सब लोग बोलो, गोपी गीत। गोपियां अपने मन के भाव को ठाकुर जी के लिए यमुना के किनारे प्रदर्शित कर रही हैं। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। आज गोपियां कह रही हैं कि देखो, सबके सब पहले वैकुंठ जाना चाहते थे। आप लोग भी हाथ उठाए थे ना, वैकुंठ जाबो करके। लेकिन जब से आप वैकुंठ से उतर के आए हो, तब से ये ब्रजधाम की महिमा बढ़ गई है।
अरे बड़े बड़े संत लोग यहाँ ब्रजधाम में आते हैं, तुम्हारे कारण हमें संतों का दर्शन प्राप्त होता है। जयति ते धिकम जन्म ना ब्रज, हम लोग धन्य हैं जो ब्रज में जन्मे हैं। श्रयत इंदिरा सस्वत अत्र ही, कहने का अर्थ है बाकी जगह की लक्ष्मी तो चपला है, चंचल है, लक्ष्मी भाग जाती है इधर उधर, लेकिन वृंदावन की लक्ष्मी अचल है। अब भाई वहां नारायण है तो लक्ष्मी तो वहीं रहेगी, तो वृंदावन की जो लक्ष्मी है वो अचल है। श्रयत इंदिरा सस्वतत्र ही, कितना सुंदर बात लिखा। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं दिक्षु तावका दैत दृश्यताम, बोलो जोर से, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो तुम हो, प्राण को चुरा के तुम रख लिए हो। जब यमराज आता है तो प्राण ही नहीं दिखता, त्वयि दृता सवस त्वाम विचिन्वते, वो यमराज खोजने लग जाता है। अरे अगर तेरे को मारना था तो बंसी बजा के बुलाया क्यों, हमको पहले ही मार देता। वरध निघ्नतो नेह किम वध, कोई अपने से लगाया हुआ पेड़ को कोई काटता है क्या, या काटोगे तो कैसे लगेगा भैया, बड़ा हो गया दिल में धकता है कि नहीं। तो पहले तुम बंसी बजा के पेड़ उगाए हो, हमको बुलाए हो, और बीच में तुम हमको छोड़ के चले गए, तेरे से बड़ा छलिया कोई नहीं है। देखिए सब गोपियां चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं। अब उसके बाद कह रही हैं न खलु गोपिका, तू यशोदा का लल्ला है ही नहीं। अगर तू यशोदा का लल्ला होता ना तो यशोदा तो सबके ऊपर यश करने वाली है, कृपा करने वाली है, लेकिन तू तो किसी के ऊपर कृपा क्या बल्कि तू छोड़ के भाग जा रहा है। सब गोपियां रो रो के अब कहने लग गई, बताओ भला वो सांप, वो कालिया नाग के ऊपर खूब तू नाचा है, हाँ, उसके जहर को निकाल दिया, और हमारे अंदर का जो जहर है उसको तू क्यों नहीं निकाल रहा है, हाँ, इसको तो तू निकाल दे, हम तो तेरे पास रहती है ना, एक बार आजा। अभिमान रूपी जो अंदर हम बैठा के रखी हैं उस विष का समन क्यों नहीं कर रहा है। सब गोपियां अब तो और रोने लगी, भैया तब हम दिन भर तुम्हारी कथा को सुनते रहते हैं। सब गोपियां बोलने लगी, तुम्हारी जो कथा है वो सब ताप को मिटा देती है, दिन रात हम तुम्हारी चर्चा करते रहते हैं, और बताओ तुम हो कि हमको छोड़ के चल दिए। सब के सब देखो भैया, ये भगवान, ये भगवान की जो कथा है संसार के कीचड़ को धो देती है। जो जितना ज्यादा कथा सुनेगा माताओं बहनों, तप रहा है कोई व्यक्ति तुम्हारी कथा को अगर सुन ले और आपको सच में बताए, ये देख रहे हो यहाँ ये बैठे, हम बैठे हैं ना, हमारा जीवन कैसे बदला तो सिर्फ ठाकुर जी की कथा से। हम भी तो घूमते रहते थे, लेकिन ठाकुर जी की एक कथा, एक बार ऐसा क्या सुने ठाकुर जी में मन लग गया। अब दिन भर ही नहीं की कथा में, कब हम मूवी गए हैं याद नहीं है, बोलो राधे राधे, कब गए हैं पिक्चर। जब हमारा हो सकता है परिवर्तन तो आपका भी हो सकता है। यही गोपियां तो कह रही है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, एक बार भगवान के कथा में जो रम जाए फिर उसको संसार के कोई भी माया परेशान नहीं करती। बस आज सब गोपियां वही चिंतन कर रही हैं, और गोपियां कह रही हैं कि आपका दर्शन के समय अगर पलक गिर जाए तो हम लोग इस विधाता ब्रह्मा को गाली देते हैं कि उसने पलक क्यों बनाया। जब राम जी का विवाह हो रहा था ना, राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, तो पूरे मिथिला वासी ऐसे पकड़ के दौड़ रहे थे, हमने बताया था ना, देखे थे सब लोग, आंखी को ऐसे किए थे ना, ये पलक क्यों झपक जाता है। आज वही बात को यहाँ सोच रहे हैं कि ये विधाता, ये आखिरकार ये पलक क्यों बनाया, ये पलक बार बार गिर जाता है, ये व्यवधान उत्पन्न करता है हमारे प्रभु को देखने में। हम अपने पति का परित्याग करके, बच्चों का परित्याग करके आई हैं, सबको छोड़ के आई, और तू हमको छोड़ के चले गया। अब तो आंसू निकलने लग गया, अब सब के सब लस्त हो गए। और भगवान कहे हैं क्या, यशोदा मैया के बंधन में कब आए थे भैया, हाँ, यशोदा मैया जब पसीना पसीना हो गई, देखे थे, तब भगवान को किसमें बांध पाई, रस्सी में बांध पाई। इसलिए भगवान का नाम हुआ दामोदर भगवान की। तो भगवान बंधन में कब आते हैं, भगवान पहले परीक्षा करके देखते हैं कि हाँ अब तो ये बंधाने वाला है। अब पूरी गोपियां व्याकुल हो गई, अंदर का सब खारा पानी, खारा पानी किसको बोलते हैं समझ गए,
ये यहां से निकल गया, ये खारा पानी जब निकलेगा तब तो अंदर कौन सा पानी आएगा? बोलो जोर से, मीठा पानी। तब तो आप लोग गाओगे, मीठे रस से भयोरी। कब? जब अंदर के खारा पानी को निकालोगे, अंदर का देखो खारा पानी निकलेगा तो प्रभु बाहर, खारा आंसू निकलेगा तो प्रभु अंदर प्रवेश करेंगे। कभी भी जीवन में कोई भी समस्या आए माताओं तो दो को बताना। सब लोग बोलो, गुरु गोविंद, दो ही को बताना। आस और पड़ोस को बताए तो उसके बाद इसको पता चलेगा, उसके बाद उसको पूरा मोहल्ला पता भर चलेगा। होएगा जाएगा कुछ नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। हाँ, लेकिन गुरु और गोविंद को अगर बताओगे, गुरु को बताओगे अपनी समस्या तो गुरु निपटारा बताएंगे और गोविंद उसको निपटा देंगे। इसलिए गुरु और गोविंद के अलावा किसी को नहीं बताना। सारी गोपिकाएं जब एक साथ होके विलाप करने लगी, कृष्ण दर्शन लालसा के लिए रोने लग गई। अब बिहारी जी अपने आप को नहीं रोक सके, ज्यादा देर नहीं छुपा सके। तासा महावीर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बज पीतांबरधरः सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। गोपियां के व्याकुलता को देख करके भगवान जब देखीन कि ये गोपी मन रोए लग गए, अब मोर खातिर रोअत है, आज भगवान अपन आप नहीं रोक पाए। सब गोपियों के बीच में साक्षात मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। बोलो मदन मोहन भगवान की जय हो। कौन भगवान प्रकट हुए? जोर से बोलो। मदन नहीं, अब हमारे साथ बोलना। चलो बोलो, मद ना मोह ना। कौन भगवान? बोलो, जैसे हम बोले वैसे बोलो। मद ना और मोह ना। मद क्या है? मद यानी है मोर गाड़ी, मोर पैसा, अरे मैं खरीदता हूँ, ये क्या है? मद। गोपियों को क्या था? मैना चाह डाली, मैना चाह डाली, ये मद है। और राधा को क्या था? मोह। कौन सा मोह? मोर बिना तो अरे ये तो जाबे नहीं करे। दोनों को छोड़े भगवान, मद ना और मोह ना। अगर आपके अंदर से मद और मोह चले गया तो साक्षात ठाकुर जी आपको बुलाएंगे किसमें? चलो आओ अब हमारे रास में भैया। तो भगवान आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मद और मोह को दूर किए और साक्षात मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। और क्या लेके आए हैं? पीतांबर धरः सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथा। पीतांबर धर क्या है? पीतांबर क्यों धरे हैं जी? हाँ, पीतांबर क्यों धरे हैं बताओ? ताकि भगवान के आंसू को, भगवान सबके आंसू को पोंछ पीतांबर धर के आ गए। अब देखो माताओं बहनों, इतना सुंदर दिव्य छटा है भगवान, कितना सुंदर दिख रहे हैं। सब गोपियां भगवान को देख रही हैं और जमीन को कुदेर रही हैं। चलिए प्रेमियों के प्रकार देखना सब लोग। सबसे पहला प्रकार बतलाया जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। देखना, ध्यान से सुनना। बोलो आप लोग भी, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, पहला प्रेमी। दूसरा, तू प्रेम कर रहा है तो कर, मैं नहीं जानता कुछ, ठीक, ये दूसरा प्रेमी। और तीसरा, ये तो प्रेम करना ही नहीं जानते। तो ध्यान से सुनिए, 3 प्रकार के प्रेमी हैं। पहला प्रेमी कौन है? अदला बदली वाला, तू कर मैं करूं या ना करूं, इसको सिर्फ व्यवहार कहते हैं। दूसरा, जो माता पिता प्रेम करते हैं, यानी निस्वार्थ है। और तीसरा जो प्रेमी होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। चलो सब लोग बोलो, आत्माराम। सब लोग बोलो। आजकल प्रेम करते हैं लोग, आजकल करते हैं ना, बहुत प्रेम करते हैं। आजकल का सिर छलावा है, दिखावा, बर्बादी। बोलो राधे राधे। अब हम सिखा रहे हैं प्रेम करना, यहाँ सुनिए। प्रेम 4 प्रकार का होता है। सब लोग बोलो, आत्माराम, आप्तकाम, कृतघ्न, गुरुद्रोही। 4 प्रकार का। आत्माराम किसको बोलते हैं?
आत्मा राम जिसको सब कुछ मिल गया है उसको संसार से कोई मतलब नहीं। ये एक प्रेमी होता है जो दिन भर भगवान में मगन है, उसको किसी से मतलब ही नहीं, वो आत्मा राम है बस। एक होता है आप्त काम, आप्त काम मतलब उसका सब इच्छा पूरा हो गया है, अब उसको कोई मतलब ही नहीं, हो एक जगह बैठ जाएगा बस। तीसरा है कृतघ्न, कृतघ्न मतलब जो प्रेम करना नहीं जानता। और चौथा है गुरुद्रोही, गुरुद्रोही यानी जो प्रेम करने वालों को भी लूट डालता है। तो एक गोपी कहती है ये कृष्ण तो हमको चौथे नंबर का लगता है, ये पक्का गुरुद्रोही है, ये हम प्रेम करने वालों को लूटने वालों में से एक है। भगवान बोले कि देखो देविया